Dear students, welcome to the accountancy class. Our next topic is voucher. Meaning of voucher is on the basis of source document. Entries are first of all recorded in the voucher. कि हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी हेल्प से सबसे पहले हम वाउचर पर एंट्री करते हैं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज़ मेड इन द जर्नल और फिर इस वाउचर की हेल्प से हम जर्नल में एंट्री करते हैं. वाउचर आज प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स. हर एक फर्म के अपने सेपरेट जो है वाउचर बनाए हुए होते हैं और अपने नाम से बनाए हुए होते हैं. ए सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन. हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग वाउचर यूज़ किया जाता है. ए सीरियल नंबर इज़ पुट ऑन ईच वाउचर. हर एक वाउचर पर एक सीरियल नंबर होता है. एंड द रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द वाउचर. कि इस वाउचर के साथ हम उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हमने वाउचर पर एंट्री की है वो इसके साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में हमें अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ वाउचर. दो तरह के वाउचर्स होते हैं, एक कैश वाउचर एक नॉन कैश वाउचर या जिसको हम ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं. कैश वाउचर वो होते हैं इट मीन्स दीज वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द कैश ट्रांजेक्शन. इसका मीनिंग ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसे वाउचर जो केवल कैश ट्रांजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो कैश वाउचर्स होते हैं. इट मीन्स फॉर एग्जांपल कैश पेमेंट करनी है आपने या कैश रिसीव करना है तो ये तब कैश वाउचर आपने यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस पे की है कैश में, कोई गुड्स खरीदी हैं, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ की है, क्रेडिटर की पेमेंट्स की हैं, ठीक है. तो वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, कैश वाउचर्स हैं. और नॉन कैश वाउचर में हमारे दो सब पार्ट्स हैं, एक डेबिट वाउचर और दूसरा क्रेडिट वाउचर. डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स द कैश पेमेंट. कि डेबिट वाउचर हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंसेस पे करनी है, आपने क्रेडिटर्स पे करने हैं, आपने बैंक में एक पैसे डिपॉजिट कराए हैं तो वो भी एक पेमेंट की तरह ही होगी ना. इट मीन्स आपसे तो कैश चला गया ना, तो तब हम डेबिट वाउचर यूज़ करते हैं. क्लियर. क्रेडिट वाउचर जैसे लिखा ही है, क्रेडिट वाउचर फॉर द कैश रिसीव्ड. जब आप कैश रिसीव करते हो तब आप क्रेडिट वाउचर बनाते हो. ठीक है. कैश कैसे रिसीव करोगी, जैसे आपने गुड्स सोल्व कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, आपके डेटर्स ने आपको पेमेंट कर दी, आपने कोई फिक्स्ड एसेट जो है सेल कर दी, आपने बैंक से पैसा विड्रॉल कर लिया, तो ये सारे के सारे हमारे कैश वाउचर्स हैं. और कैश वाउचर्स के दो सब पार्ट थे और इसमें दूसरा जो मेन पार्ट है वो है नॉन कैश वाउचर या जिसे ट्रांसफ़र वाउचर्स भी कहते हैं. दीज वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द नॉन कैश ट्रांजेक्शन ओनली. कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती है हमारे बिजनेस में जिनके लिए हम कैश यूज़ नहीं करते हैं, तो तब हम नॉन कैश वाउचर्स का यूज़ करते हैं उन नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल कि आपने क्रेडिट बेस पर गुड्स सोल्व कर दी, ठीक है, उधार में प्रोडक्ट बेच दिया या उधार में ख़रीद लिया, उधार में कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ कर ली, ठीक है, या डेप्रिसिएशन की हम एंट्री करते हैं, बैड डेब्ट्स की हम एंट्री करते हैं, तो इनमें कोई कैश ना आया ना गया तो वो नॉन कैश वाउचर्स उसके लिए फिर हम बनाते हैं और फिर उसके थ्रू जो है हम अपने जर्नल में एंट्री करते हैं. ठीक है. तो आज इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने बेशक ना दी हो लेकिन मैंने इनको फिर भी आपके सामने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम डेबिट वाउचर का कब यूज़ करते हैं, क्रेडिट वाउचर का कब यूज़ करते हैं और ये वाउचर होते क्या हैं. क्लियर. तो इसके साथ ही इस टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है. कल हम अपना मेन जो चैप्टर है जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आता है, वो डिस्कस करना शुरू करेंगे और वो है जर्नल. ठीक है. लर्न एंड राइट इट. थैंक यू.